नमस्कार, आज सुबह देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। देश भर में चल रहे पीएफआई की छापेमारी के बीच इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है और शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया समेत कई दूसरे इलाकों में छापेमारी कर करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई की रेड को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में स्थानीय पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान गश्त लगा रहे हैं। एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और लोकल पुलिस थानों की टीमें छापेमारी में शामिल हैं। 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया में अलग अलग जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर, शाहीन बाग में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी स्थिति को देखते हुए की गई है। तो पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन नजर आ रहा है। कर्नाटक से एहतियात के तौर पर 45 लोग हिरासत में लिए गए हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 13 पीएफआई सदस्य हिरासत में लिए गए हैं। सहारनपुर समेत यूपी के 8 जिले हैं जहां पर एनआईए की तरफ से छापेमारी चल रही है और दिल्ली से अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी चल रहा है। आपको बता दें, पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2, जहां दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया में छापेमारी हो रही है। पीएफआई कनेक्शन में लखनऊ से भी आपको बता दें एक संदिग्ध हिरासत में लिया गया है, उससे भी आगे पूछताछ हो रही है। तो ये कहां एक्शन मोड पर है एनआईए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। रेड के खिलाफ इससे पहले जरा आपको ये तस्वीरें दिखा दें। कहां प्रदर्शन, बिदर में उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। पीएफआई नेता अशफाक गिरफ्तार हुआ है। 6 पीएफआई नेता गिरफ्तार हुए हैं। छापेमारी जारी है। हिरासत में कई पीएफआई नेता लिए गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा 109 यानी 100 से ज्यादा आंकड़े थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। लगातार अब ये एक्शन बढ़ता हुआ आज भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, कुछ की गिरफ्तारी हुई है। तो पीएफआई पर ताबड़तोड़ एक्शन। हिरासत में देखिए, दिल्ली से 12 लोगों को लिया गया, असम से 7 लोग हिरासत में लिए गए। यानी कहां एक्शन हुआ और कितनी हिरासत में या गिरफ्तारियां हुई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अगला नंबर आता है पुणे का, जहां पर 6 लोग हिरासत में लिए गए। वहीं कर्नाटक से 25 से ज्यादा गिरफ्तार हुए या हिरासत में लिए गए हैं। तो अब इनसे आगे जांच पूछताछ चल रही है। अब उत्तर प्रदेश की भी जल्दी आपको तस्वीर दिखा देते हैं। सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, बुलंदशहर, सीतापुर, ये वो जगह है जहां पर पीएफआई पर एक्शन हुआ। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहां छापे उत्तर प्रदेश में पड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी में यानी लखनऊ में छापेमारी हुई। वहीं महाराष्ट्र में कहां छापेमारी हुई है, मुंबई और पुणे, ठाणे, यहां पर छापेमारी हुई। औरंगाबाद में छापेमारी हुई और वहां से भी लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब उनसे आगे पूछताछ हो रही है। इस बारे में पूछताछ कि आखिरकार जो पैसे या जो फंड आ रहे थे वो फंड कहां से आ रहे थे, कहां इस्तेमाल हो रहे थे, इन सारे एंगल पर अब आगे जांच चल रही है। स्वाभाविक तौर पर याद होगा आपको, पिछली बार जब छापेमारी हुई थी 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी तो उनसे पूछताछ हुई होगी और उसके बाद अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया और वहां पर भी हो रही है छापेमारी, लिए जा रहे हैं लोग हिरासत में। अरविंद, किन किन जगहों पर छापेमारी दिल्ली में चल रही है, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और अभी क्या और संभावनाएं दिख रही हैं? क्या आने वाले दिनों में हम ऐसे छापे और देखेंगे? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि कल देर रात ये पूरी छापेमारी चली है शाहीन बाग में, रोहिणी में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जहां पर दंगे हुए थे 2020 में, वहां पर छापेमारी हुई थी। और आज तक को दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल ने बताया है कि अब तक छापेमारी में 30 के लगभग लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी गिरफ्तारी है। पहले एनआईए ने रेड की थी, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने रेड की है। देर रात ये पूरी रेड हुई है। जो पूरी रेड की डिटेल है उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक के पास मौजूद है, जिसमें एसीपी लेवल के जो स्पेशल सेल के ऑफिशियल थे वो कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे, जबकि कुछ जवान, तकरीबन 100 के लगभग जवान स्पेशल सेल के, वो लोकल पुलिस और स्पेशल ब्रांच के साथ मिलकर रेड कर रहे थे। और जामिया, शाहीन बाग, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाके, रोहिणी, आउटर दिल्ली, निजामुद्दीन में जो पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उनके ठिकानों पर रेड हुई और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शाहीन बाग की बात करें तो शाहीन बाग में देखिए
जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो आपको बैठे दिखाई देंगे, दिल्ली पुलिस के जवान वो बैठे दिखाई देंगे और पूरी देर रात ये रेड चली है। उसके अलावा हमने तस्वीरें भी भेजी हैं कि शाहीन बाग इलाके में अर्धसैनिक बल के जवान और लोकल पुलिस के जवान वो राउंड लगा रहे हैं लगातार। देखिए, पहले राउंड की जो रेड हुई थी उसमें जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो टॉप लीडरशिप थी, वो तमाम जो टॉप लीडरशिप है वो उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जो लोकल कैडर था, जो अमूमन जो प्रदर्शन है उसमें शामिल होता है, उग्र करने की कोशिश करता है, तो अब उस लोकल कैडर को लोकल कैडर की कमर तोड़ने के लिए रेड की गई है और स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच, लोकल पुलिस की हिस्सेदारी थी इस रेड में। कुल 30 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। लगातार अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी स्पेशल सेल ने कई पीएफआई मेंबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पीएफआई मेंबर का नाम आया था, जो दंगे हुए थे उसमें फंडिंग का भी जिक्र हो रहा था। तो लगातार पीएफआई के खिलाफ भी स्पेशल सेल नकेल कस रही थी। कई केसेस में उनके नाम आ चुके थे और अब सेंट्रल एजेंसीज के इनपुट पर यह बड़ी रेड हुई है। पूरी रात ये रेड चली है। कई जगह ऐसी रेड हुई जहां पर जो पीएफआई के मेंबर थे वो पकड़ में नहीं आए, लेकिन 30 लोगों की गिरफ्तारी से आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी ये रेड थी। मल्टीपल ठिकानों पर ये रेड की गई और कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नेहा, बिल्कुल अरविंद, ये जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, क्योंकि देखिए पहले भी छापेमारी हुई, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, आज फिर छापेमारी, गिरफ्तारियां और हिरासत में लेने का सिलसिला अभी भी चल रहा है। लेकिन जो पूछताछ से बातें सामने आई हैं उसमें कहा जा रहा है पीएफआई को खाड़ी देशों के अलावा देश के बड़े मुस्लिम कारोबारियों से चंदा मिल रहा था और खतरनाक मंसूबे इनके थे। तो पूछताछ में क्या निकला? क्या उन पूछताछ के बाद ही इन जगहों को चिन्हित करके अब यहां छापेमारी हो रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पीएफआई को लेकर ये सेकंड राउंड की छापेमारी चल रही है उसमें सबसे बड़े जो खुलासे हुए थे उसमें यहां तक था कि हवाला के जरिए जो पैसे हैं वो भी पीएफआई को फंडिंग की जा रही थी। यही नहीं, कई ऐसे और भी खुलासे हुए जिसमें ये तक बताया गया है कि जो फंडिंग की जा रही थी वो गल्फ कंट्रीज से भी की जा रही थी इन लोगों, क्योंकि जिस तरीके से इनके प्लानिंग थे चाहे वो सेंसिटिव एरिया हो। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सहारनपुर, बुलंदशहर से लेकर जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और लखनऊ में भी आज भी छापेमारी चल रही है। तकरीबन 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, यानी कि बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है पीएफआई की। इससे पहले भी 3 लोगों को लिया गया था। तो मकसद साफ से जो खुलासे हुए हैं उसमें यहां तक बताया गया है कि चाहे वो अयोध्या हो, ऐसी वो जगह हो सेंसिटिव जो उनके निशाने पे थी, जहां पर वो आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे, जहां पर माहौल खराब करना चाहते थे, इस तरीके की एक्टिविटीज हुई, उसके लिए वो फंडिंग लगातार, चाहे वो गल्फ कंट्री से फंडिंग आ रही हो, हवाला के जरिए पैसे आ रहे हो या किसी एनजीओ के थ्रू उनको पैसे दिए जा रहे थे, इस तरीके के खुलासे हुए जिससे उनकी काफी मदद हो रही थी और इस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश में। और यही वो वजह है कि लखनऊ में जिस तरीके से अब्दुल मजीद को पकड़ा गया था इंदिरा नगर से, वो एक नॉर्मल उसके जो घर में एक दुकान चलती थी सिलाई की, लेकिन इसके बावजूद उसका जो टेरर माइंड था वो जिस तरीके से पीएफआई से जुड़ा हुआ था, वो लोगों को बरगलाता था, लोगों को इसके लिए उकसाता था, लोगों को ऐसी चीजों को करने के लिए आगे बढ़ाता था। यानी कि एक मकसद इसके पीछे बहुत बड़ा साफ था। तो जो सेकंड राउंड की ये जो रेड अब शुरू हुई है पूरे देश में, उसका मकसद साफ है कि फर्स्ट राउंड से जितनी भी लीड्स मिली हैं उन लीड्स को देखते हुए अब सेकंड राउंड पे यानी कि उन लोगों को अब कैच किया जा रहा है, उस रेड के जरिए उन पकड़ा जा रहा है जो लोग इसके पीछे थे। यानी कि और कितने लोग ऐसे हैं जो कि पहले बार में जितने लोग पकड़ पाए उनसे जो इनपुट मिल पाया उसके बाद अब लोगों को पकड़ा जा रहा है और लगातार खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। बनारस हो, अयोध्या हो, वो सभी सेंसिटिव जगह जहां पर उनके निशाने पे थी और वो चाहते थे कि यहाँ का माहौल बिगड़े। कई ऐसे राजनीतिक लोग थे जो उनके निशाने पर थे कि वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो। तो ऐसी स्थितियों में ये पीएफआई का एक बड़ा जो फंडिंग की जा रही थी वो इन सभी कामों के लिए उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में प्रयोग किया जा रहा था। और सिर्फ सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ, लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक का नेटवर्क फैला हुआ है और साफ तौर से इन लोगों को पकड़ने के पीछे मकसद जब निकल कर आ रहा है धीरे धीरे, तो पीएफआई की भी परतें खुल रही है और कड़ाई खोली जा रही है कि जिस तरीके से उनका नेटवर्क है और उनका मानना यही है कि वो लिटरेचर के जरिए वो लोगों को इंस्पायर करके इस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको फंड देते हैं, उनको मदद करते हैं। यहाँ तक खुलासे में निकल कर आया है कि ये लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पर्सनली मदद करते हैं।